दोस्तों शुरू करने से पहले डिस्क्लेमर की वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। तो वीडियो को देखकर आप सीख सकते हो और इन्फॉर्मेशन को ले सकते हो। बाकी इससे पहले दो वीडियोस में आपको दे चुका हूँ, जिसको अगर आपने देखा नहीं तो आप जरूर से देख लेना। निफ्टी के ऊपर बातचीत की है डिटेल में कि मार्केट के अंदर आज क्या हुआ, उसके लेकर यहाँ पर डिटेल में बातचीत हो चुकी है। साथ में कुछ कंपनीज है जिनके स्टॉक्स में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखाई दे रही है, उनके ऊपर भी बातचीत हो चुकी है। यूएस के मार्केट पे आते हैं। देखिए दोस्तों, आज के दिन इंडियन मार्केट भी कुछ ऐसे ही थे। स्टार्टिंग थी कमजोर, यूएस मार्केट भी कुछ इस तरह से थी, लेकिन उसके बाद में रिकवरी यहाँ पे दिखाई दे रही है। 127 पॉइंट्स नीचे है डाउ जोन्स, 0.27% की मंदी। नैस्डैक ने भी काफी बड़ी गिरावट के साथ में ओपनिंग दी, लेकिन उसके बाद में ये भी रिकवर होता हुआ देखने को मिला है। फैंग को देखने चले तो फैंग भी काफी नीचे चला गया था, लेकिन ये भी अभी रिकवरी कर रहा है। अब देखिए दोस्तों, ब्रेंट की बात करें तो यहाँ पे हमने देखी एक गिरावट। पिछले वीडियो में हम डिस्कस कर चुके थे कि 7% के साथ में ऊपर था। अब गिरने के बाद में वापस से रिकवरी इसमें चल रही है, और उसके पीछे का कारण आपको बताइए कि हॉर्मुज अभी बंद है और वॉर अभी रुकी नहीं है। कमेंट आ जाते हैं ट्रम्प के कि कुछ ऐसा हो चुका है, कुछ वैसा हो चुका है, बट ग्राउंड लेवल पर जो रियलिटी है वो काफ़ी डिफरेंट है। इसको आपको थोड़ा सा बारीकी से देखना है, इसी इंडिकेटर को फॉलो करना है। 107 है, कम नहीं है। इंडिया का ऑयल अभी 160-165 डॉलर पर बैरल तक पहुंच चुका है, इंश्योरेंस और जो फीस वगैरह होती है उन सब चीज़ों को मिलाकर। उससे भी दोस्तों बड़ी बात यह है कि आज मार्केट ने जो रिकवरी दिखाई है उसके अंदर एफ का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं था। एफ ने बल्कि माल बेचा 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास, 10,000 करोड़ रुपीस के आसपास की सेलिंग की है। 1 तारीख, 2 तारीख आप देख सकते हैं, 30 तारीख, 3 दिन काफी बड़ी बिकवाली एफ ने की है। तो क्वेश्चन ये आता है कि बाइंग किसने की। बाइंग देखिए दोस्तों, डीआईएस ने की है, लेकिन कल भी आपने बाइंग देखी होगी तो एफ के कंपैरिजन में कम थी। कल 8,000 समथिंग कुछ का माल बेचा था एफ ने, और 7,000 समथिंग कुछ बाइंग की थी एफ डीआईएस ने, सॉरी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 10,000 है और डीआईएस की बाइंग है 7,000, यानी डीआईएस भी सपोर्ट मार्केट को नहीं कर पा रही है। सेकंड आप देखोगे तो मार्केट के अंदर शॉर्ट सेलिंग वापस से शुरू हो चुकी है, और ये शॉर्ट कवरिंग, जैसे आज मार्केट ऊपर गया, ये तो ऑब्वियसली शॉर्ट कवरिंग है। स्टार्टिंग में शॉर्ट सेलिंग हुई थी, लेकिन जो डॉलर है उसका इम्पैक्ट हो गया। तो मोस्टली जो अभी के समय मार्केट है उसको ट्रेडर ही प्ले कर रहे हैं। ये सब चीज़ें आप जो देख पा रहे हैं ना, ये इंडेक्स फ्यूचर ऑप्शन है माइनस में। एफ ने इंडेक्स ऑप्शन को माइनस किया है, और स्टॉक के ऊपर एफ के अंदर भी ट्रेडिंग चलती है। कुछ कंपनी के स्टॉक को एफ बाय करती है, कुछ सेलिंग करती है, तो उसमें हेजिंग कर लेती है। तो वो एफ की ये पोजीशंस होती है, जिसमें हम बोल सकते हैं ऑप्शन के अंदर ये पोजीशंस होती है। तो ये ठीक है, यहाँ पे डिटेल में पता नहीं चलेगा कि एफ ने क्या खरीदा क्या बेचा, लेकिन एक्चुअली जो अभी माहौल है वो ट्रेडर के लिए है। और एफ अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे यहाँ पे ट्रेडिंग करके मार्केट को अप्स एंड डाउन्स के हिसाब से प्ले कर रही है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से या मीडियम टर्म के हिसाब से, इन्वेस्टिंग के हिसाब से एफ अभी मार्केट से निकल रही है। और इसका एक और ये भी मतलब हो सकता है कि डॉलर आज जो गिरा है रुपीस के कंपैरिजन में, हो सकता है वो कंटिन्यू ना गिरे, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो एफ की बाइंग डेफिनेटली आती, बट एफ की बाइंग आई नहीं है। आसान भाषा में दोस्तों कहे तो काफ़ी जल्दी होगा ये कहना कि मार्केट रिवर्स हो चुका है, और टेक्निकल्स में मैं आपको बता चुका हूँ कि सिग्नल अभी तक मिले नहीं है। अब देखिए कुछ इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट कंपनीज है, न्यूज़ है, टेक्निकल्स है, उनको देखते हैं, समझते हैं। एलजी 5% की गिरावट के साथ में स्टॉक ने क्लोजिंग दी है। मंडे को रिएक्शन आएगा इस न्यूज़ का, शाम को 4:30 बजे के आसपास की न्यूज़ है, और इसमें आप देख सकते हैं कि सम कंपनी ने सेट की है एक रिकॉर्ड, जिसमें कंपनी ने 1 मिलियन एसी बेच दिए हैं क्वार्टर 1 करंट ईयर 26 के अंदर। ये यूएस मार्केट के हिसाब से क्वार्टर 1 मेंशन कर रखा है, क्योंकि एलजी उस हिसाब से यहाँ पे बताने की कोशिश करती है। इंडियन मार्केट के हिसाब से यहाँ पे बताने की कोशिश है, यानी जो मार्च वाला क्वार्टर है उसमें रिकॉर्ड कंपनी ने ब्रेक किया है, और 1 मिलियन एसी इस कंपनी ने बेचे हैं। देखते हैं रिजल्ट कैसे आता है। उसके बाद में सेकंड कंपनी है हरी ओम पाइप्स, और इसमें 2.75% की तेजी बनी आज के दिन। न्यूज़ शाम को 4 बजे के आसपास ही है कि कंपनी फेस कर चुकी है टेम्पररी शटडाउन। इनका एक प्लांट है, उसको टेम्पररी बेसिस पे बंद किया है। इसके बाद में नेक्स्ट कंपनी है टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, और उसमें स्टॉक ने कुछ खास किया नहीं है। शाम की न्यूज़ है 4 बजे के आसपास की। जेएलआर इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट सेगमेंट, जिसकी वजह से कंपनी नुकसान में भी चल जाती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सेल्स डाउन हो चुकी है 14-15% के साथ में वायनवा बेसिस में। प्लस कंपनी ने यहाँ पे कहा है कि पूरे साल की जो वॉल्यूम है वो हिट कर चुकी है यूएस टैरिफ की वजह से, चीन के चैलेंजेस की वजह से। तो इस वजह से ये जो मॉडल है वो नहीं चल पा रहा है, और ऑब्वियस है इस वजह से ही टाटा मोटर्स का जो सीवी पार्ट है, कमर्शियल व्हीकल है, वो अलग निकला और वो अच्छा कर रहा है, ये अच्छा नहीं कर रहा है। इसके बाद में भारतीय एयरटेल को लेकर एक बड़ी खबर है, जिसमें आप देख सकते हैं कंपनी ने हिट किए 650 मिलियन कस्टमर्स। कंपनी बन चुकी है वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट टेलीकॉम कंपनी।
अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि कंपनी डेटा सेंटर पर भी जोरों शोरों से काम कर रही है। कंपनी 25% पूरी इंडिया का मार्केट शेयर कैप्चर करना चाहती है, जो कि पॉसिबल है भी, क्योंकि अब इसका जो नेटवर्क है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क के हिसाब से कंपनी बन चुकी है, तो इसके लिए बहुत ईजी होगा ये सब चीज़ें करना। डेटा सेंटर और ये अलग है, लेकिन कंपनी क्या है इसको यूज़ कर सकती है, जैसे जियो ने यूज़ किया है अलग अलग प्रोडक्ट्स को लेकर। सो ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग कंपनी है, देखने लायक कंपनी है। आगे चल के टेक्निकल्स में इसको देखते हैं। इसके बाद में लेटेंट व्यू, स्टॉक ने आज बहुत बड़ी तेजी दी, 20% के साथ में स्टॉक ऊपर चला गया। उसके पीछे का जो रीज़न है वो ये है कि कंपनी ने इन्वेस्ट किया $3 मिलियन। किस में? एक कंपनी है एआई कंपनी, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसमें इन्वेस्टिंग की है, और एआई का जहाँ पे नाम आ जाता है वहाँ पे बड़ी तेजी बनती है। तो ये हेल्थ केयर को लेकर एआई टूल बनाती है, और इसके अंदर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तकरीबन $3 मिलियन नियर डॉलर से। सो ये रीज़न था कंपनी के स्टॉक के ऊपर जाने के पीछे का। इसके बाद में ओला, इसको लेकर भी एक न्यूज़ आती है जिसमें आप देख सकते हैं 9% की तेजी बनी। पिछले कुछ दिनों से अच्छी न्यूज़ अपन इसमें देख पा रहे हैं। 1 अप्रैल की न्यूज़ है कि जो बाइक निकली उसका रजिस्ट्रेशन जंप कर चुका है 150% से एमओएम बेसिस पे। ठीक है, तो अच्छी खबर है। रोडस्टर जो बाइक है उसकी जो प्राइस है वो कट कर दिए है। ठीक है, आप ये देख सकते हैं 60,000 टू 31 तक ये प्राइजेस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, ये भी अच्छी न्यूज़ है। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि कंपनी ने कहा है कि स्केल अप करिए कंपनी 4680 भारत सेल प्रोडक्शन, बैटरी प्रोडक्शन के बारे में कंपनी ने कहा है। तो अल्टीमेटली अच्छी न्यूज़ आ रही है, बट वही बात है ना कि टेक्निकल्स देखना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी के समय बना हुआ है, क्योंकि रियलिटी आपको वहीं पे समझ में आएगी। एलजी इंडिया लिस्टिंग होती है काफ़ी अच्छी, उसके बाद में स्टॉक यहाँ पे लेता है एक सपोर्ट, बट वो मेंटेन हो नहीं पाता है, ब्रेकडाउन करता है, काफ़ी गिरता है। वहाँ से वापस से रिकवरी आती है और ये सपोर्ट ही रेसिस्टेंस बनता है, बट इसको ब्रेक नहीं कर पाता है, तो स्टॉक वापस से अपने सपोर्ट पाता है। अब यहाँ से ब्रेकडाउन होने की कोशिश स्टॉक कर रहा है, लेकिन अगर ये न्यूज़ अच्छी लगती मार्केट को तो शायद बच जाए, और बच भी जाए तो Q4 अगर खराब आ गए तो नहीं बचेगा। तो Q4 देखने पड़ेगा ऐसी कंपनीज के जहाँ पे स्टॉक स्ट्रेंथ में नहीं है, और जहाँ पे स्ट्रेंथ है, पिछले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे गए हैं, अगले क्वार्टर में रिजल्ट अच्छे आ सकते हैं। कुछ कंपनीज के एग्जाम्पल मैंने आपको दिए, जिसमें हिंदुस्तान कॉपर, डीमार्ट, इस तरह की कुछ कंपनीज हैं, उनको चेक किया जा सकता है। हरिओम पाइप्स, न्यूज़ खराब है, टेम्परेरी शटडाउन होगा इसका प्लांट, और जो टेक्निकल है वो भी काफ़ी वीक इसमें देखने को मिलता है। और स्मॉल कैप है, बास्केट के साथ में चलेगा, बास्केट के साथ में गिरेगा। तो अभी स्मॉल कैप कंपनी अगर अंडर परफॉर्म करेगी तो ये भी नहीं बच पाएगा। तो स्टॉक नीचे है, डाउन ट्रेंड में है, लेकिन कंपनी अच्छी है। इसके बाद में टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, ये एक्सेप्शन है, इसको हटा सकते हैं, और यहाँ तक हम देखें चार्ट तब भी नेगेटिव। इसके बाद में ये भी पैटर्न काफ़ी आपको नेगेटिव देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे भी कुछ खास है नहीं, ये चीज़ आप इसमें नोट कर सकते हैं। इसके बाद में भारतीय एयरटेल, देखो बहुत अच्छा किया स्टॉक ने, ये डे चार्ट है और इसके अंदर आप ये सिंपली नोट कर सकते हैं ये सपोर्ट ब्रेक हुआ है और ऊपर जाने की कोशिश की थी कंपनी के स्टॉक ने, इसको रेसिस्टेंस बना के इसको तोड़ने की कोशिश की थी, बट स्टॉक तोड़ नहीं पाया, और यहाँ से लोअर हाई लोअर लो के पैटर्न से स्टॉक नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। सो सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें तो यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट बना था, डबल बॉटम इसमें दिखा था हमको, और उसमें 15% का गैप है। सो अगर ये करेक्शन मिल गया तो बहुत सही लेवल पे कंपनी का स्टॉक पहुंच जाएगा, क्योंकि वैल्यूएशन पहले जो 80-90 की हुई करती थी वो भी बहुत नीचे आ चुकी है। आई थिंक 30-35 के आसपास इसका पी आ चुका है। सो देखने लायक कंपनी है, डेटा सेंटर में अगर आपको प्ले करना है उस हिसाब से। इसके बाद में लेटेंट व्यू, अच्छी तेजी बनी और साथ में अच्छे वॉल्यूम्स भी थे। आज के वॉल्यूम आप देखोगे तो बहुत कमाल के थे। ये वीकली वॉल्यूम है और इसके अंदर बहुत बड़ी तेजी आपको दिखा रही है कि इंटरेस्ट इस कंपनी में स्टॉक में आ चुका है इन्वेस्टर्स का। क्या ये अगला नेट वेब बन सकता है? क्या पॉसिबिलिटी है? बाकी टेक्निकल ज़्यादा आपको अच्छे से बताएगा, तो जब तक ये स्टॉक यहाँ से ब्रेक करके ऊपर टिके नहीं। देखो होता क्या है, कभी कभी क्या होता है कि रेसिस्टेंस होते हैं ना वो ब्रेक करते हैं। टेक्निकल पैटर्न में ये होता है कि एकदम से कुछ अच्छी न्यूज़ आती है, यहाँ से रेसिस्टेंस ब्रेक हो जाता है, लोग उसको रिवर्सल समझ लेते हैं, क्योंकि वैसे देखें तो रिवर्सल ही है, बट क्या होता है फिर स्टॉक वापस से नीचे आता है और गिर जाता है। तो सही रिवर्सल देखने के लिए आपको क्या करना होता है, स्टॉक यहाँ, जो मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि स्टॉक यहाँ से ऊपर जाना चाहिए और टिकना चाहिए। उसका मतलब ये होता है स्टॉक यहाँ से ऊपर जाए और यहाँ पे सपोर्ट ले, उसके बाद में एक ब्रेकआउट दे। सो ये जो पैटर्न होता है ना, ये पैटर्न होता है बुलिश पैटर्न, और इससे कंफर्मेशन मिल जाता है। सो ऐसा कुछ पैटर्न बनेगा तब डेफिनेटली यहाँ पे अच्छी तेजी की एक्सपेक्टेशन की जाएगी, और यहाँ तक रेसिस्टेंस इसमें मान सकते हैं। ओला इलेक्ट्रिक, न्यूज़ बहुत अच्छी आ रही है कि बाइक की जो रजिस्ट्रेशन है वो बढ़ चुका है, और भी न्यूज़ बैटरी को रिलेटेड भी अच्छी न्यूज़ हमने देखी। बट क्या होता है कभी कभी तेजी बन जाती है, बट वही बात है ना जो मैं आपको पिछले चार्ट में समझा रहा था कि ब्रेकआउट्स होना इंपॉर्टेंट है, साथ में टिकना इंपॉर्टेंट है, तब जाके
ट्रेंड चेंज होता है। सो यहाँ पे डाउन ट्रेंड ही अभी चल रहा है और कुछ भी पैसा यहाँ पे नहीं बनेगा इन्वेस्टर्स का, चाहे वो कितनी भी बाइंग कर ले। शॉर्ट टर्म में लकी अगर आप हो जाओ, कुछ मिल गई 20-25% की तेजी गलती से, तो बात अलग है। बाकी टेक्निकली पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे कुछ नहीं है, और यही चीज़ आपको समझनी चाहिए जब मार्केट नीचे हो और रिकवरी कर रहा हो। सो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। पिछले 2 वीडियोस को आप देख लेना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए शुभ रात्रि।